नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार का मुजफ्फरपुर एक बार फिर से दहल उठा है और इस बार गोलियों की तड़तड़ाहट किसी सुनसान गली में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्त इलाके अमर सिनेमा रोड स्थित छोटी कल्याणी में गूंजी है। रात के करीब 10:15 बजे जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तब आइकॉन टावर अपार्टमेंट के अंदर अपराधियों ने वो खूनी तांडव मचाया जिसने पुलिस के इकबाल को सरेआम सूली पर टांग दिया। उत्तर बिहार की दो सबसे विविध और हाई प्रोफाइल मर्डर, पूर्व मेयर समीर कुमार की AK-47 से हुई हत्या और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य शूटर कुख्यात गोविंद शर्मा उर्फ गोविंद को अपराधियों ने उसके फ्लैट के अंदर घुसकर गोलियों से भून डाला। अब क्या हुआ ये पूरा वारदात कब अंजाम दी गई, विस्तार से जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। रविवार की रात आइकॉन टावर की दूसरी मंजिल पर मौत का खूनी खेल हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तारीख याद रखिए, रविवार की रात, वक्त करीब 10:15 बजे। कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा पटना से अपनी गाड़ी से मुजफ्फरपुर लौटा था। आइकन टावर अपार्टमेंट के गार्ड रामानंद सिंह के मुताबिक गोविंद गाड़ी से उतरा, उसके हाथ में लीची का एक पैकेट था। वह बेखौफ होकर अपनी किराए के फ्लैट की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसी वक्त उसे क्या पता था कि मौत दूसरी मंजिल पर घाट लगाए बैठी है। जैसे वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा, पहले से छिपे दो शूटर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पहली गोली लगते ही गोविंद के हाथ से लीची छटक जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो लहूलुहान हालत में भागते हुए सीढ़ियों के नीचे उतरता है। उसने आखिरी दम तक मुकाबला करने की कोशिश की। बचाव में वहां रखी एक कुर्सी उठाकर शूटरों की तरफ फेंका भी, लेकिन कायर शूटर पर खून सवार था। उन्होंने 9mm की पिस्टल से अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गोविंद को आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां लगी। वो वहीं तरफ तरफ कर ढेर हो गया और टावर में अफरा तफरी मच गई। हत्यारे बड़े आराम से हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। तो मुस्कान, ऐसे में अब सवाल उठता है कि सोई हुई थी पुलिस इस बीच शहर में जो इस तरीके का तांडव हुआ। अब AK-47 कांड के बारे में बताइए मुस्कान। आशुतोष शाही मर्डर तक भी ये जो हुआ, पहले मेयर की हत्या हुई, फिर ये गोविंद शर्मा जो इतना आतंक फैला रखा था, आखिर है क्या पूरा मामला? ये गोविंद शर्मा कोई छोटा मोटा पॉकेटमार नहीं था। ये मुजफ्फरपुर के खूनी जमीन कारोबारी का सबसे खतरनाक मोहरा था। इसका नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की AK-47 से भून कर सरेआम हत्या कर दी गई थी। उस खौफनाक वारदात का मुख्य शूटर यही गोविंद शर्मा था। और इसके बाद जब मुजफ्फरपुर के रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की उनके वकील के घर में घुसकर हत्या की गई, तो उसमें भी मास्टरमाइंड और मुख्य शूटर के रूप में इसी गोविंद शर्मा का नाम आया था। इसके खिलाफ अलग अलग थानों में 6 गंभीर आपराधिक मामला दर्ज थे। और ये वो शूटर था जिसके इशारे पे मुजफ्फरपुर का जमीन बाजार हिलता था। आज उसकी हत्या हुई है तो मुजफ्फरपुर के अपराध जगत में भूचाल आ गया है। लेकिन सवाल यही है कि एक ऐसा अपराधी जो इतने बड़े मामले का मुख्य गवाह और आरोपी था, वो मुजफ्फरपुर की सड़कों पे इतनी आजादी से कैसे घूम रहा था। मुस्कान, ऐसे में घटना स्थल से पुलिस और जो फॉरेंसिक टीम है उसको क्या कुछ सनसनीखेज सबूत मिले? देखिए, वारदात के बाद जब लाश जमीन पर पड़ी थी तब जाकर पुलिस की नींद खुली और मिठनपुर नगर और काजी मोहम्मदपुर थाने जो वहां की जो पुलिस है भागी भागी पहुंचती है, मामले को गंभीरता से देखती है। और खुद SSP काटेश कुमार मिश्रा और सिटी SP मोहिबुल्ला अंसारी और टाउन 1 और टाउन 2 के DSPO भी दबदल कहीं ना कहीं साथ मौके पे पहुंचे थे। FSL की टीम भी जांच शुरू की तो मौके से जो मिला वो चौंकाने वाला था। पुलिस को घटनास्थल से 6 खोखे, 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए और SSP ने खुद पुष्टि की है कि हत्या में 9mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। सबसे बड़ा सस्पेंस तो अपार्टमेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों को लेकर है। पुलिस को मौके से गोविंद की एक फॉर्च्यूनर, दूसरी छोटी कार बरामद हुई है। अब पुलिस इन दोनों गाड़ियों को जब्त कर जांच कर रही है और गोविंद आखिरी किस गाड़ी से पटना लौटा था, उसके साथ गाड़ी में और कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या किसी अपने ही गोविंद के साथ गद्दारी कर बैठे, शूटरों को उसकी लोकेशन किसने दी। पुलिस अब CCTV कैमरे और गोविंद के मोबाइल की CDR को खंगाल रही है। सोचिए, पुलिस नहीं ढूंढ पाई लेकिन जो इसके दोस्त यारी थे वही इसको ढूंढ के मार दिए। तो मुस्कान, ऐसे में अब मुजफ्फरपुर में क्या एक भयानक गैंगवार की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, मुजफ्फरपुर इलाका स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं थोड़ा भयावह रहा है और पुलिस की प्रारंभिक जांच चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये शुद्ध रूप से गैंगवार और आपसी वर्चस्व की खूनी जंग है। अपराध का एक सीधा नियम है कि जो दूसरे को दर्द देगा वो खुद भी बचेगा नहीं। और गोविंद ने जितने लोगों के सुहाग उजाड़े थे, जिन परिवारों को तबाह किया था, उनके विरोधी गैंग घाट लगाकर बैठे थे। मुजफ्फरपुर के जमीन बाजार में करोड़ों रुपए का खेल होता था और गोविंद उसमें बड़ा रोड़ा बन चुका था। और इस हत्या
हत्याकांड के पीछे दो ही बात हो सकती है, या तो विरोधी गैंग ने बदला लेने के लिए ये हमला किया है, या फिर सफेद पोश आकाओं या जमीन माफियाओं के इशारे पे गोविंद काम करता था। उन्हें डर था कि कहीं गोविंद पुलिस के सामने उनके राज न खोल दे, इसलिए अपने ही मोहरे को रास्ते से हटा दिया गया। देखिए, गोविंद की मौत के बाद उसके पिता, उसकी पत्नी, परिजन रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, ये खुद भी बहुत परिवारों का कहीं ना कहीं उजाड़ चुका है, लेकिन जब खुद पे आता है तो बड़ा खराब लगता है। लेकिन स्थानीय समर्थक के गुस्से को देखकर साफ है कि मुजफ्फरपुर में प्रतिशोध की आग लग चुकी है। अगर पुलिस ने तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए तो मुजफ्फरपुर की सड़कों पर लाशों की ढेर लग जाएगा। तो मुस्कान, ऐसे में बीच शहर में हुई इस हत्या के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की जो इकबाल है उस पर तो कभी सवाल उठने लगे हैं अब। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल है कि मुजफ्फरपुर की पुलिस आला अधिकारी से मतलब कहीं ना कहीं हम सवाल करते हैं कि अमर सिनेमा रोड, छोटी कल्याण जैसी पॉश इलाके में एक नामी अपार्टमेंट के अंदर घुसकर दो शूटर हत्या कर देते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ इस कदर खत्म हो चुका है, वे जानते हैं कि वो दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में कहीं भी घुसकर गोली मार सकते हैं और भाग सकते हैं। जब एक हाई प्रोफाइल केस का मुख्य आरोपी सुरक्षित नहीं है तो मुजफ्फरपुर की आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित समझे भाई। आज व्यापारियों में दहशत है, आम नागरिक डरा हुआ है। हत्या के बाद पूरे इलाके को छावनी बना के रख दिया है। इससे क्या होगा? जब चिड़िया ही चुग गई खेत तो पुलिस अपनी लाठी पीट रही है। जनता को ये छावनी और खोखे बरामद का ड्रामा नहीं चाहिए। जनता को मुजफ्फरपुर की सड़कों पे मतलब अमन चैन चाहिए। और मुझे लगता है जो पुलिस जिसको ढूंढ रही थी वो आराम से अपार्टमेंट में लीची खाने के लिए जाता है, अपने आराम से सोने जाता है, उनको वो नहीं मिलता है दोषी। लेकिन जो उसको मारते हैं तब जाके पुलिस की आंख खुलती है कि अच्छा ये यहीं रहते हैं, इन्हीं का अपार्टमेंट है, तो आज पकड़ाए हैं। वाओ। तो मुस्कान, ऐसे में अब जो मुजफ्फरपुर की ये जनता है वो आक्रोश में भी है और डरी हुई भी है। गोविंद शर्मा का खूनी अध्याय तो बंद हो गया, लेकिन अब पुलिस की नाकामी और मुजफ्फरपुर के क्राइम सिंडिकेट की वो डरावनी हकीकत छोड़ गया है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है, लेकिन क्या पुलिस सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेगी? क्या उन दो शूटरों और उनके पीछे बैठे असली मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, या फिर हर बार की तरह मामले को भी ठंडा वस्ते में डाल दिया जाएगा? सिटी पोस्ट लाइव साफ तौर पर पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि इस मामले में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हो, वरना जनता का भरोसा इस सिस्टम से उठ जाएगा। इस पूरे खूनी खेल पर, मुजफ्फरपुर में हो रहे इस तांडव पर आपकी क्या राय है? जरूर बताइएगा। क्या बिहार पुलिस अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। यहाँ रहते थे क्या? जी, यहीं रहते थे वो? यही अभी आए थे सर। गोविंद जी कौन है? गोविंद जी कौन है? गोविंद जी कौन है? कौन है? कब आए थे? यही अभी आया है 15 बजे, 10 बजे 9:30 बजे आया है। हम अपार्टमेंट में जो है अपार्टमेंट है ना भगवानपुर, हाँ। पंडित जी का, हाँ। उसी का मैनेजर यहाँ रहा है। गुजरात से सामान आया था, उसको पैक लेबर सब क्या चीज से आए थे वो? गाड़ी से आए थे, 4 चक्का। 4 चक्का। चढ़िए रहे थे सीढ़ी पर से। चढ़िए रहे थे, फिर क्या हुआ? हम देखते थे कि अरे चढ़िए रहे थे तो फिर क्या? सुनिए खाली, हाँ, चढ़िए रहे थे, हाँ। सीढ़ी पर ही मारा। सीढ़ी पर से मारने लगा तो ये गोली लगते हुए भी नीचे आ गए वो। अच्छा। कुर्सी भजा के चलाए। कई आदमी से था? 2 आदमी था। मारने वाला। क्या नाम है चाचा? आपका नाम क्या है? नाम आपका? कुछ बोलिए। आपका नाम क्या है चाचा? नाम आपका क्या? नाम आपका? यहाँ पे क्या करते हैं? क्या करते हैं यहाँ पे आप? गार्ड है सर। गार्ड है? कितना क्या पता चला है? क्या नाम है आपका? हम तो कमरे में से सर। नाम क्या आपका? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? रामानंद सिंह। रामानंद सिंह। नहीं पता चला कितना गोली लगा है? सर हम कमरा में थे सर। कौन लोग गोली मारे पता चला कि नहीं? वो तो सर वो 406 वाला है सर। नाम क्या? वो भाग गया मार के। भाग गया। कितना कमाना पड़ा? उसका नाम क्या? 506 है। जांच कर रहे हैं। सर मीटिंग यहाँ आ गई और एक लिस्ट में गठन किया गया है। आगे कार्रवाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति के कोर्ट में अभी तक जो 6 कांड में अलग अलग कांड उस कांड का उसका और हर बिंदु पर हम जांच करके कितने गोली सर लगी है? जस्ट एफएसएल में सुनवाई हुई है। बॉडी अभी कंटामिनेट नहीं किया गया है, उसकी जांच चलेगी। जिसके बाद हम जिनकी मौत हुई है पहचान हो पाई है? कोई पहचान हो सकती है। जो स्थानीय लोगों ने पहचान किया है, गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति है, 37 वर्ष का। आपराधिक संख्या कितनी?
प्राथमिक जांच में आरोपी क्या प्राइमा फेसी सर मुठभेड़ कहा जाए इसको कुछ भी कहना जल्दीबाजी लेकिन घटनास्थल से 6 ब्लैंक कैंडिडेट और 5 लाइव राउंडिंग मिला है जांच कर रहे हैं 9 mm का ये यहाँ से कुछ सामान ले जाने की बात हो रही थी। नहीं उसके एक व्यक्ति यहाँ रह रहा था और उसकी 2 गाड़ियां भी यहाँ पार्क है जैसा कि अभी प्रारंभिक जांच में पता चला है हम लोग 2 गाड़ी एक फॉर्चुनर है और एक और स्विफ्ट गाड़ी है देख रहे हैं गोविंद नहीं अभी तक उसका सत्यापन नहीं हो पाया है लेकिन जो प्रारंभिक जांच में आया है कि वो यहाँ रह रहा था वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि थाने में रह रहा था जांच कर रहे हैं